क्लास आप लोग को ट्रिगो के वर्ड प्रॉब्लम हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ पार्टिकुलर टॉपिक्स पे प्रॉब्लम था। जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा कि वेयर डज एंगल फॉर्म, एंगल कहाँ पे फॉर्म होगा, मीन्स कि कौन सा एंगल कहाँ पे फॉर्म होगा अगर 2 एंगल 3 एंगल्स दिए होंगे क्वेश्चंस में तो। ओके, सेकेंड डाउट्स है कि हाउ वी कैन कंसिडर दैट द गिवन एंगल इज ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे कि जो गिवन एंगल है वो एलिवेशन है या फिर डिप्रेशन है। ठीक है, और थर्ड है डायग्रामेटिक, यानी कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जो सेकेंड नंबर में कन्फ्यूजन है एलिवेशन और डिप्रेशन, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको दिया रहता है क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ एलिवेशन है या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन है। कुछ ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये चीज़ नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे समझेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन है या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एक क्वेश्चन लेके चलती हूँ जिसमें मैं कोशिश करूँगी ये तीनों चीज़ आप लोग का क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि द शैडो ऑफ a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड dB इज द 60 डिग्री, सॉरी एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री। देन when it is 60 degree find the height of the tower। देखिए क्वेश्चन में है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, इस क्वेश्चन में तीनों डाउट्स क्लियर हो जाएगा। पहला कि एंगल कहाँ पे ड्रॉ करना है, दूसरा इसमें ये भी नहीं दिया एंगल ऑफ एलिवेशन है या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और थर्ड इसका डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम सबसे पहले मेन चीज़ होता है डायग्राम करेक्ट होना चाहिए। ओके, तो डायग्राम बनाने के लिए इसमें बात किया है टावर का, तो हम लोग पहले टावर बनाते हैं। ठीक है, तो टावर लगभग मान लीजिए ये हमारा टावर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि टावर का शैडो जो फॉर्म हो रहा है, तो शैडो जो फॉर्म होता है वो कहाँ पे फॉर्म होगा, नीचे होगा ना। यानी कि 2 एंगल बन रहा है, एक 30 डिग्री का बन रहा है, एक 60 डिग्री का। अब क्वेश्चन ये है कि हम 30 डिग्री पहले बनाएंगे या फिर पहले 60 डिग्री का बनाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो ग्रेटर एंगल होता है वो क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट होता है, यानी जहाँ से हम लोग सीन कर रहे हैं। ठीक है, जो एंगल होता है जो क्लोज में होगा वो बड़ा वाला एंगल होगा। ये ग्रेटर एंगल ये जो होता है क्लोजर होता है। ठीक है, नज़दीक होता है, बोल सकते हैं क्लोजर टू 90 डिग्री, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके नज़दीक होता है। और जो स्मॉलर एंगल होता है वो फार अवे होता है, यानी कि दूर होता है, टू 90 डिग्री। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो ग्रेटर एंगल होगा वो क्लोजर होगा, मतलब 90 डिग्री का जहाँ पे एंगल बन रहा है ना उसके नज़दीक में होगा, और जो स्मॉलर एंगल होगा वो कहाँ होगा, दूर होगा। ठीक है, तो टावर को हम लोग और थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये हो गया हमारा टावर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन दूसरा ये है, एंगल का तो समझ में आ गया, वेयर डज, तो अगर इस क्वेश्चन में आए तो पहला जो हमारा डाउट है कि वेयर डज एंगल फॉर्म, तो ये तो क्लियर हो गया आपका कि एंगल कहाँ पे बनाना है। ठीक है, दूसरा डायग्राम, तो ये टावर हो गया। ठीक है, टावर का जो शैडो बनेगा वो ऑन द अर्थ यानी ग्राउंड पे बनेगा। तो 2 एंगल है, एक है 60 एक है 30। ठीक है, तो 2 स्लेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, एक ये, ठीक है, और एक इससे थोड़ा डिस्टेंस पे, मान लीजिए यहाँ से एंगल ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, और ये हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ये कितने डिग्री का होगा,
ग्रेटर एंगल क्लोजर यानी पहला ये 60 डिग्री का हो जाएगा, और जो स्मॉलर एंगल होगा वो फार अवे होगा यानी कि ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक डाउट क्लियर हो गया, एंगल कहाँ पे बनेगा। दूसरा डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब तीसरा है कि ये जो है कैसे पता चला एलिवेशन होगा या फिर डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो जो शैडो बन रहा है हमारा वो ऑन द ग्राउंड बन रहा है। ठीक है, तो ये जो शैडो का है तो हम इसका कंपेयर कर रहे हैं ना, इस चीज़ का कंपेयर कर रहे हैं ना, इस वजह से ये एलिवेशन हो गया। ठीक है, अगर हम लोग बोलते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से देख रहा है तो डिप्रेशन का बनता है, ये एलिवेशन हो गया। ओके, अब हम लोग बात करेंगे एलिवेशन डिप्रेशन भी हो जाएगा, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एलिवेशन और डिप्रेशन दिया भी रहता है, डायग्राम भी बन गया। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। अब देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, तो द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री। यानी जब ये 60 डिग्री है और जब ये 30 डिग्री हो जाता है तो 60 वाले से 40 मीटर ये बड़ा बन जाता है, यानी 40 मीटर ग्रेटर हो जा रहा है। ठीक है, पहले जितना था डोंट नो, पता नहीं है, लेकिन जब वो 30 डिग्री का हुआ, ठीक है, जब वो 30 डिग्री का हुआ तो ये जो इसका शैडो है वो 40 मीटर पहले वाले से बड़ा बन गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को टावर, यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में लिखना पड़ता है कि टावर कौन सा है, शैडो कौन सा है, एंगल कौन सा है। ओके, ये सारा डिटेल आपको क्वेश्चन में देना होगा, तो मैं बस इसको विजुअलाइज करते रही हूँ। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े हुए हैं, फिर से मैंने बताया सिर्फ ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, आगे का सॉल्यूशन आपको करना है। बस इसमें बेस है, परपेंडिकुलर है, tan का यूज करेंगे, tan का यूज करके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बस आप लोग को विजुअलाइज किया जा रहा है, स्टेप्स आपको खुद से बनाना है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑलरेडी डिप्रेशन मेंशन्ड है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग from the top of a multi-stored building are 30 डिग्री and 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब समझ लेते हैं। एक बिल्डिंग है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप का और बॉटम का, और वो बिल्डिंग कितना है 8 मीटर लॉन्ग। इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है किससे, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है। ठीक है, तो पहले फिगर पे आते हैं। दो बिल्डिंग हमें दिख रहा है। ठीक है, एक बिल्डिंग है 8 मीटर टॉल है, ठीक है, और दूसरा बिल्डिंग है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 8 मीटर टॉल जो होगा वो छोटा ही होगा। ठीक है, मल्टी स्टोर्ड है तो मान लेते हैं वो इतना बड़ा सा है। ठीक है, ओके, ये है 8 मीटर का। ए बी बी सी कंसिडर कर लेंगे, ये मान लेते हैं ए बी, ये मान लेते हैं सी डी। ठीक है, ए बी जो है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है और सी डी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ओके, इस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कहाँ से, फ्रॉम द, ध्यान देंगे, फ्रॉम जो एंगल बन रहा है कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, टॉप ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, यहाँ से एंगल बन रहा है। ठीक है, एक एक लाइन हटा के मतलब तोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो जो एंगल बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, टॉप ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। यहाँ जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऑलरेडी मेंशन है। अब ये एंगल, दो एंगल बन रहा है, एक 30 डिग्री का बन रहा है, एक 45 डिग्री का बन रहा है। कहाँ कहाँ वो एंगल बन रहा है ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, टॉप एंड द बॉटम, और यहाँ पे 30 डिग्री एंड 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम से होता है ना, जैसे पहले टॉप है तो ये टॉप का होगा, बाद में बॉटम है तो ये बॉटम का होगा। यानी दो एंगल बन रहा है, यहाँ से ये बिल्डिंग के एक टॉप पे बन रहा है, ठीक है, और एक बिल्डिंग के बॉटम पे भी बन रहा है, दो जगह एंगल बन रहा है। ओके, ये इसको हम लोग यहाँ पे मिला देंगे, इसको भी हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम लोग इसको सॉल्व कर देती हूँ मैं। ए बी इज मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। ठीक है, ए बी जो है वो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है। ओके, और सी डी जो है, सी डी इज 8 मीटर टॉल बिल्डिंग मान लेते हैं। ठीक, नॉर्मल छोटा सा बिल्डिंग है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये चीज़ें हो गई, दो चीज़ें। ए बी क्या है,
सी डी क्या है हम लोगों ने कंसिडर किया, बी डी क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी तो फाइंड करना है ना। तो लिख सकते हैं कि बी डी इज डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। ये हमारा हो गया लेंथ की बात हो गई। अब एंगल पे आएंगे, ठीक है। तो डिप्रेशन का एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से हम लोग बनाते हैं। आप लोग डायरेक्ट ऐसे एंगल नहीं बनाओगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 30 डिग्री जो है वो क्या है, टॉप का है। तो टॉप ये हमारा है ना, आप लोग के फिगर में कॉपीज में मुझे देखने को मिला, आप लोग दोनों एंगल ऐसे ऐसे ही बना रहे थे। नहीं, टॉप यानी कि ये टॉप से बन रहा है तो ये एंगल ये साइड से बनेगा ना, तो ये जो होगा वो आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और बॉटम के साथ कितना डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री का। तो ये यहाँ तक ये एडी जो लाइन जा रहा है, एडी तक ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग अल्टरनेट एंगल लेके चलते हैं। इसका अल्टरनेट ये 30, तो ये भी क्या हो गया आपका 30 डिग्री, ये पूरा 45, तो ये भी 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी साइन देंगे। यहाँ पे अगर डिप्रेशन का बात करेगा तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना नेसेसरी होता है डिप्रेशन को, ठीक है। दो एंगल बन गया, एक 30 एक 45, इसका अल्टरनेट ले लिया मैंने। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि एंगल ए सी डी है ना, यहाँ पे ई ले लेते हैं, मान लेते हैं ए सी ई की वैल्यू क्या है, ए सी ई इज इक्वल टू 30 डिग्री, और एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। इतना क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन। इसके बाद हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, ये 8 मीटर हमें पता है, ठीक है। हमें फाइंड करना है, टू फाइंड क्या क्या फाइंड करना है हमें, पहला कि बी डी की वैल्यू कितनी है, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, और उसके बाद हमें ये भी फाइंड करना है हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, यानी मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग का भी हाइट पता करना है, यानी ए बी कितना है ये भी हमें पता करना है, ठीक है। तो लेके चलते हैं, इतना अगर सी डी 8 मीटर है तो ई बी भी क्या हो जाएगा 8 मीटर होगा। अब हम लोग लेके चलते हैं ये वाला एंगल ए सी ई, ठीक है। इन ट्रायंगल ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई की बात करें तो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री तो ऑलरेडी है ही। हम ये फाइंड आउट करते हैं, ये क्या है, हमें बेस और हाइट के बारे में लेके चलना है ना। बेस और परपेंडिकुलर, हाइट मतलब बिल्डिंग का हाइट, बेस और परपेंडिकुलर में नॉर्मली कौन सा होता है रेशियो, 10 लेके चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसमें 10 30 डिग्री अप्लाई करते हैं, 10 30 डिग्री, तो 10 का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए ई है, और बेस कितना है हमारा सी ई, ठीक है। हमें ना ए ई पता है ना सी ई पता है, दोनों में से कुछ भी पता नहीं है, ओके कोई बात नहीं। तो हमें ए ई फाइंड आउट करना है ना, तो मान लीजिए ये लेके जो चलेंगे, जितना सी ई होगा उतना ही तो बी डी भी होगा ना, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा ना, ये और ये अपोजिट साइड से रेक्टेंगल का, ठीक है। हम सी ई फाइंड आउट करते हैं इससे। तो इसकी वैल्यू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है। तो हम लोग सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए √3, इस क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। सी की वैल्यू क्या हो गई, ए √3 हो गया, ठीक है। तो जो सी होगा वही बी डी भी होगा, तो सो बी डी के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं ना, बी डी इज इक्वल टू ए ई √3, रीजन में लिख देंगे कि सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। ये हमारा हो गया नेक्स्ट। अब हम लोग लेके चलते हैं दूसरा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेके चल चुके, अब ये वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे ए डी बी, ठीक है, ए डी बी लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी में इसमें भी 10 का रिलेशन लेके चलेंगे, क्योंकि हमें बेस और परपेंडिकुलर का बात करना है। तो 10 45 डिग्री लेके चलते हैं, तो परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर हमारा पूरा का पूरा ए बी है, ठीक है, और बेस कितना है हमारा बी डी है, और इसका रेशियो कितना होता है 10 45 डिग्री यानी कि 1,
इट मीन्स कि हम लोग लिख के चल सकते हैं कि जो ए बी होगा वही का वही बी डी भी होगा, ठीक है, दोनों इक्वल होगा। ये इक्वेशन 2 मैंने मान लिया। ओके, यहाँ पे ए बी और बी डी इक्वल आ गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे बी डी की जगह पे हम लोग ए बी की जगह पे ए प्लस ई बी लिख सकते हैं ना। हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी। ओके, ए बी की जगह पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी है, ए ई और ई बी को इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए बी ये बी डी के इक्वल है, ए बी और बी डी के इक्वल है। इट मीन्स कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी, बी डी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी। यहाँ से आएगा ना, बी डी ए बी इक्वल है तो बी डी इज इक्वल टू ए ई प्लस, यहाँ पे हो गया बी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ई बी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए ई जो है, ठीक है, ए ई को हम मान लेते हैं ये एक्स है। सपोज कर लीजिए कि ए ई जो है वो एक्स है, तो यहाँ पे बी डी की वैल्यू जो हम लोग ए ई रूट 3 माने थे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू एक्स रूट अंडर 3। ओके, बी डी इज इक्वल टू एक्स रूट अंडर 3। इसको मैं इक्वेशन, ये थर्ड हो ले जाता है, ये इक्वेशन 2 मान लेती हूँ, ठीक है। इसको मैंने थर्ड कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग पुट करते जाएंगे बी डी, ठीक है। तो बी डी की वैल्यू हम लोग कहाँ पे, तो हम लोग बी डी की जगह पे लिख सकते हैं एक्स रूट अंडर 3 लिख सकते हैं ना, बी डी इज इक्वल टू एक्स रूट अंडर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स रूट अंडर 3 इज इक्वल टू ए ई। ध्यान देंगे यहाँ पे ए ई है, ए ई को हम लोगों ने क्या माना एक्स, और ई बी है, ई बी को क्या पता है हमारा कि ई बी का वैल्यू 8 है, ठीक है। एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा एक्स रूट अंडर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। ओके, एक्स दोनों में कॉमन है तो रूट अंडर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 मीन्स कि एक्स इज इक्वल टू 8 बाई रूट अंडर 3 माइनस 1। रेशनलाइज इसको करते हैं रूट अंडर 3 प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा 8 रूट 3 प्लस 8 बाई 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी 2। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 रूट 3 प्लस 4, 2 कॉमन लेके कटा दिया, ये आया x का वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन में रूट 3 का वैल्यू मोस्टली दिया रहता है, ठीक है। आप रूट 3 की वैल्यू भी पुट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब आते हैं फाइनली हमें चाहिए क्या। पहला तो हमें हाइट ऑफ द टावर चाहिए, यानी कि ए बी की वैल्यू चाहिए। ए बी कितना आया था हमारा, यहाँ पे ए बी जो है ए ई प्लस ई बी आया हुआ था, आया है ना। क्वेश्चन 4 कर देती हूँ। तो फर्स्टली हमें ए बी चाहिए, तो ए बी के लिए हम लोग लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी। ए ई की वैल्यू कितनी है, ए ई को हम लोग एक्स माने थे ना, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 रूट 3 प्लस 4, और ई बी की वैल्यू कितनी है 8, मीटर डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस 12 मीटर, ठीक है। तो ये आया हमारा किस चीज़ का वैल्यू आया, हाइट ऑफ द टावर, ये आया हाइट ऑफ द टावर। अब फिर हमें ये भी फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है बी डी, और बी डी का हम लोग फाइंड किए थे इक्वेशन 3 में कि ए बी और बी डी दोनों कितना है सेम है ना। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 रूट अंडर 3 प्लस 12 मीटर, ठीक है। दोनों में से हम लोग 4 कॉमन भी ले सकते हैं, 4 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर रूट 3 की वैल्यू भी डाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो गया था, एक बार फिर से इसका समरी कर देती हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑलरेडी गिवन है, हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है या फिर एलिवेशन है। दूसरा चीज़ दिया है टॉप एंड बिल्डिंग से रिस्पेक्टिवली उसकी वैल्यू दी है 30 डिग्री और 45 डिग्री। जाहिर सी बात है, ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। इस बिल्डिंग की लेंथ दी हुई थी, इसका हमें फाइंड करना था। तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा अपोजिट से, ठीक है। हमें इसमें 10 का रिलेशन दिख रहा है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर का बात कर रहा है, हाइपोटेनस का बात ही नहीं कर रहा है, तो 10 लेके चले मैं, ठीक है।
तो ACE, ट्रायंगल ACE में tan 30 का वैल्यू लेके चलेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी AE बाई CE आया 1/√3, ठीक है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए यानी CE इज इक्वल टू AE√3, और CE और BD जस्ट अपोजिट साइड्स है ना, तो जितना CE होगा उतना ही BD होगा, यानी BD के लिए भी लिख सकते हैं हम लोग AE√3। मैंने AE को शॉर्टली करने के लिए इसको x मान लिया, ठीक है। तो AE की जगह पे x लिख दिया, यानी BD की वैल्यू कितनी हो गई x√3 इक्वेशन 2। ओके, नेक्स्ट। अब ये ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल का बात हो गया। अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल पे आएंगे, यानी कि ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पे, इसमें भी tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो AB बाई BD यानी कि इसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल है, AB और BD एक ही है, ठीक है। तो AB की जगह पे हम लोग BD लिख सकते हैं। अब हमारा जो AB है, तो AB दो सम है ना, एक AE भी है और एक EB है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB, ये पूरा का पूरा AB इज इक्वल टू AE प्लस EB, और AB और BD दोनों आपस में इक्वल हैं, तो BD के लिए भी लिख सकते हैं AE प्लस EB, यहाँ पे लिख देते हैं AB इज इक्वल टू BD, ठीक है। AE और BD दोनों आपस में इक्वल है। अब बस मैंने फॉर्मूला पे जो भी हमारा वैल्यू है उसको पुट करके BD की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे BD इज इक्वल टू x√3 आया था, तो यहाँ पे B की वैल्यू x√3, AE की वैल्यू x और EB अपोजिट से 8 आया था। इसको सॉल्व करने पे x का वैल्यू कितना आ गया 4√3 + 4। इसमें कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें अगर हम कॉमन ले ही लेते हैं तो 4 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना AB है उतना ही BD है, तो ये भी क्या हो जाएगा 4√3 + 3 मीटर। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस में आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है।